भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ जी और उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के साथ जगत प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथपुरी मंदिर में आयोजित की जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी के निर्देश अनुसार भी व्यक्ति को अपने जीवन काल में 4 धाम यात्रा अवश्य करनी चाहिए और जगन्नाथपुरी मंदिर इन 4 धाम यात्राओं में से एक पूर्व दिशा की ओर स्थापित धाम है। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान जी की रथ यात्रा आरंभ होने वाली है, लेकिन रथ यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया से ही हो जाती है। रथ यात्रा और रथ यात्रा के दौरान होने वाले सभी अनुष्ठानों के बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। और आज हम बात कर रहे हैं भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से जुड़ी हर एक जानकारी के बारे में। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से निकलती है और गुंडीचा माता मंदिर पर पहुंचती है, जहां भगवान विश्राम करते हैं। गुंडीचा माता मंदिर रथ यात्रा से एक दिन पहले भगवान जगन्नाथ जी के विश्राम के लिए साफ किया जाता है। मंदिर की सफाई के इस अनुष्ठान को गुंडीचा माजन के नाम से जाना जाता है तथा मंदिर की सफाई के लिए जल इंद्रद्रुम सरोवर से लाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में प्रयोग होने वाले रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया के शुभ पर्व पर भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद के साथ शुरू हो जाता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के अनुष्ठान की तैयारियां रथ यात्रा के दिन से बहुत पहले से प्रारंभ हो जाया करती हैं। रथ यात्रा से लगभग 18 दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा देवी को जल स्नान कराया जाता है। इस पूर्णिमा को स्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे स्नान यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार स्नान पूर्णिमा 22 जून शनिवार को मनाई जाएगी। स्नान यात्रा के दिन भगवान को जगन्नाथ मंदिर के उत्तरी कुएं से खींचे गए शुद्ध जल के 108 बर्तनों से स्नान कराया जाता है। स्नान यात्रा में स्नान करने के बाद गजानन या हाथी भेष में भगवान जगन्नाथ जी और बलभद्र को अलंकृत करने की परंपरा है। इस अवधि के दौरान पुरी में लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। अब भीषण गर्मी में ठंडे जल से स्नान के उपरांत भगवान बीमार पड़ जाते हैं। इन 14 दिनों में भगवान किसी को दर्शन नहीं देते। उनके गर्भगृह में सिर्फ उनके कुछ वैद्य और मुख्य पंडित ही जाते हैं, जो भगवान को समय समय पर काढ़ा देते हैं। इस दौरान जगन्नाथपुरी में भोग भी नहीं लगाया जाता। इस अवधि को अनासर के रूप में जाना जाता है। अनासर अवधि के 14 दिन बाद नेत्र उत्सव मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी, माँ सुभद्रा, प्रभु बलभद्र स्वस्थ हो चुके होते हैं। मंदिर के सेवक भगवान की आंखों में काजल लगाते हैं और चंदन सिंदूर का तिलक करते हैं और प्रभु सार्वजनिक रूप से दर्शन देने के लिए तैयार होते हैं। भगवान के इन दर्शन को नव यौवन दर्शन तथा नेत्रो उत्सव कहा जाता है। नेत्र उत्सव का त्यौहार इस साल 6 जुलाई को मनाया जाएगा। इसके बाद बारी आती है भगवान की रथ यात्रा महोत्सव की। पहंडी विजय रथ यात्रा महोत्सव के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी को उनके गर्भगृह से उनके रथों तक सेवायतों द्वारा ले जाया जाता है। इस झलक को पाने के लिए इकट्ठे हुए लाखों भक्तों के लिए सबसे खास और रोमांचकारी अनुष्ठान है और यह वास्तव में देखने लायक एक शानदार नज़ारा होता है। पहंडी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द पंड मुंडनम से हुई है, जिसका अर्थ स्थानीय बोली में पैरों के प्रसार के साथ धीमी गति से चलना है। यह सेवायतों द्वारा मूर्तियों को गर्भगृह से उनके संबंधित रथ तक ले जाने की एक विशेष तकनीक और विधि होती है। देवताओं को धड़ी पहंडी में निम्नलिखित क्रम में निकाला जाता है। सबसे पहले सुदर्शन, उसके बाद भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा जी और अंत में भगवान जगन्नाथ जी को रत्न सिंहासन से एक जुलूस में लेकर जाया जाता है। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलभद्र जी की प्रतिमा के वजन को ध्यान में रखते हुए एक लकड़ी का क्रॉस उनकी पीठ पर तय किया जाता है और इस जुलूस के लिए उनके सर और कमर के चारों ओर मोटी रेशमी रस्सियां बांधी जाती हैं, जिसे सेनापता लागी कहा जाता है। यह श्री मंदिर की 7वीं सीढ़ी पर है,
जहां पर भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी तहिया प्राप्त करते हैं। ताहिया प्राकृतिक वस्तु और सुंदर फूलों से बनी सबसे आकर्षक और अनोखी मुकुट है, जिसे बेत, बांस की छड़ें, थर्माकोल और फूलों से तैयार किया जाता है। राघवदास मठ द्वारा देवताओं को बड़े पैमाने पर सजाए गए इन विशाल सिरों की पेशकश की जाती है। बड़े पैमाने पर सजाए गए ताहियों से सजी देवता फिर अपनी यात्रा शुरू करते हैं और आनंद बाजार, पाइसी पहाच, सिंह द्वार, अरुण स्तंभ के माध्यम से जाते हैं और अंत में उनके संबंधित रथों तक उन्हें ले जाया जाता है। नगाड़ों, घंटियों और शंख की ध्वनि के बीच भगवान सुदर्शन सबसे पहले बाहर आते हैं। यह धारणा पूर्वक यह सुनिश्चित करने के लिए रथों के चक्कर लगाते हैं कि यात्रा की व्यवस्था सही है और उचित है। मूर्ति छोटी और हल्की होने के कारण सेवायतों द्वारा कंधों पर उन्हें ले जाया जाता है और फिर इसके बाद भगवान बलभद्र की पहंडी विजय शुरू होती है। उन्हें उनके तोआल ध्वज नामक रथ पर ले जाया जाता है। इसके बाद देवी सुभद्रा निकलती हैं। उनकी भी प्रतिमा छोटी और हल्की होने के कारण भगवान सुदर्शन की तरह दैत्यों के कंधे पर ले जाया जाता है और इसके तुरंत बाद भगवान जगन्नाथ जी की पहंडी विजय शुरू होती है। उन्हें उनके नंदी घोष नामक रथ पर ले जाया जाता है। देवताओं की पहंडी विजय वास्तव में रथ यात्रा का सबसे आकर्षण दृश्य है। हर बार जब देवताओं के उज्जवल और मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई देते हैं तो जय जगन्नाथ का जप करने वाले भक्त उत्साह से भर जाते हैं और गौरवशाली भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की पृष्ठभूमि में देवताओं को गले लगाते हुए समृद्ध रूप से सजाए गए तीनों रथ लाखों भक्तों के लिए एक भव्य दृश्य प्रस्तुत करते हैं। जगन्नाथ धामपुरी में रथ यात्रा की प्रक्रिया के दौरान किए जाने वाला एक और अनुष्ठान है जिसका नाम है हेरा पंचमी। हेरा पंचमी रथ यात्रा के 5वें दिन किया जाता है और यह अनुष्ठान माता महालक्ष्मी द्वारा किया जाता है। हेरा पंचमी मुख्य रूप से गुंडीचा मंदिर में मनाई जाती है। इस दिन मुख्य मंदिर अर्थात जगन्नाथ धाम मंदिर से भगवान जगन्नाथ की पत्नी माता लक्ष्मी सुवर्ण महालक्ष्मी के रूप में गुंडीचा मंदिर में आती हैं। उन्हें मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक पालकी में लाया जाता है, जहां पुजारी उन्हें गर्भगृह में ले जाते हैं और भगवान जगन्नाथ जी से मिलाते हैं। सुवर्ण महालक्ष्मी भगवान जगन्नाथ जी से पुरी के मुख्य मंदिर यानी अपने धाम श्री मंदिर में वापस चलने का आग्रह करती हैं और भगवान जगन्नाथ जी उनके अनुरोध को स्वीकार करते हैं और माता लक्ष्मी को उनकी सहमति के रूप में एक माला देते हैं। फिर शाम को माता लक्ष्मी गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर वापस लौटती हैं। लेकिन यह अनुष्ठान यहीं खत्म नहीं होता। मुख्य मंदिर प्रस्थान से पहले वे क्रोधित हो जाती हैं और अपने एक सेवक को नंदी घोष यानी भगवान जगन्नाथ जी के रथ के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाने का आदेश देती हैं, जिसे रथ भंग कहा जाता है। माता महालक्ष्मी गुंडीचा मंदिर के बाहर एक इमली के पेड़ के पीछे छिपकर इन सभी कार्यों के लिए निर्देश देती हैं और कुछ समय बाद माता हेरा गौरी साही नामक गोपनीयता मार्ग के माध्यम से शाम को जगन्नाथ मंदिर पहुंच जाती हैं। संत और गुरुओं के मत के अनुसार हेरा पंचमी श्री मंदिर के महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक है। भगवान जगन्नाथ जी के लाखों भक्त इस अनोखे अनुष्ठान का आनंद लेते हैं। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के अंतर्गत आने वाले संध्या दर्शन को नवमी दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ शुक्ल नवमी पर भगवान जगन्नाथ जी का संध्या दर्शन बहुत शुभ होता है। इस दौरान भक्त मंडप पर त्रिमूर्ति भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ जी की पूजा और दर्शन करने का आखिरी मौका पाते हैं। फिर अगले दिन भगवान अपने निवास पर लौट आते हैं, जो कि बहुधा यात्रा के नाम से जानी जाती है। श्री गुंडीचा मंदिर में संध्या दर्शन करना अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे व्यक्ति को सभी पाप धोने में मदद मिलती है। देवशनि एकादशी के दिन से भगवान जगन्नाथ जी 4 महीनों के लिए अपनी निद्रा में चले जाते हैं। इससे पहले भगवान जगन्नाथ जी को अपने मुख्य मंदिर में लौटना आवश्यक है। अतः रथ यात्रा के 8वें दिन यानी दशमी तिथि पर अपने मुख्य मंदिर लौटने की यात्रा को बाहुड़ा यात्रा के नाम से जाना जाता है।
बाहुड़ा यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ देवी आर्धसिनी जी के घर में एक छोटा सा पड़ाव रखते हैं। माँ आर्धसिनी के इस मंदिर को मौसी माँ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बहुड़ा यात्रा के बाद सुनाभेस नामक अनुष्ठान किया जाता है। सुनाभेस, जिसे राजा अधिराज बेसा, राजा बेसा और राजराजेश्वर बेसा के नाम से भी जाना जाता है। इस अनुष्ठान में देवताओं को यानी जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी को सोने के गहनों से सजाया जाता है। सुनाबेस साल में 5 बार मनाई जाती है। यह आमतौर पर माघ पूर्णिमा, बहुधा एकादशी, दशहरा, कार्तिक पूर्णिमा और पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। सुनाबेस के एक दिन बाद जब भाई बहन सुनहरे पोशाक में चमकते हैं तो मीठे पेय से भरे विशाल बर्तन 3 रथों पर प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। यानी आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी के दिन अधरपणा का एक रोचक अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें मीठे पेय से भगवान का भोग लगाया जाता है और फिर अंत में नीलाद्रि विजय नामक उत्सव मनाया जाता है। नीलाद्रि विजय वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के अंत और भगवान जगन्नाथ जी की गर्भगृह में वापसी का एक प्रतीक है। नीलाद्रि विजय समारोह के दिन भगवान अपने भाई और बहन के साथ श्री मंदिर में लौटते हैं। नीलाद्रि विजय उत्सव में भगवान जगन्नाथ जी देवी लक्ष्मी को उपहार के रूप में रसगुल्ले भेंट करते हैं और इसी के साथ पवित्र त्रिमूर्ति का विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव नीलाद्रि विजय अनुष्ठान के साथ समाप्त होता है। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में भगवान अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। रथ यात्रा और रथ यात्रा के दौरान होने वाले सभी अनुष्ठानों की जानकारी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।